अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे नाजरीन, मैं हूँ हाफिज़ हकीम शब्बीर अहमद। मेरे प्यारे नाजरीन, आज की नई वीडियो जो लेकर आया हूँ ये ऑन द डिमांड है। और ये मेरे कुछ दोस्त हैं, उन्होंने इस बात पर मुझे इसरार किया कि हाफिज़ साहब संगरैनी के मुतल्लिक़ जो है ये वीडियो बनाएं और ये बीमारी कौन सी है। अक्सर जाते हैं लोगों के पास तो वो कह देते हैं आपको संगरैनी हो गई है, तो ये क्या बीमारी है। बात यह है प्यारे नाजरीन, सबसे पहले आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं जो मुझे सब्सक्राइब कर रहे हैं और पूरी दुनिया से मुझे लोग टच भी कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मैं कोशिश कर रहा हूं तमाम लोगों के सवालों के जवाब दूं। तो प्यारे नाज़रीन, जिनका जवाब ना दे सकूँ उनको ज़रा सॉरी बोल देता हूँ, लेकिन कर देता हूँ चाहे लेट से करूँ। तो संगरैनी प्यारे नाज़रीन, ये जब खुराक मैदे में जाती है तो वो जब हज़म नहीं होती तो उसी तरह जिस तरह आपने वो तोड़ फोड़ के दांतों के ज़रिए आपने चबा के नहीं खाई होती, जैसे वो मैदे में जाती है उसी तरह का पखाना आ जाता है, यानी कि हज़म नहीं होती। गैर हज़म शुदा खुराक पखाना के ज़रिए बाहर खारिज होती है। उसकी वजह ये होती है कि मरीज़ के पहले स्टार्ट में कब्ज़ रहती है, कभी पेट में दर्द होती है, कभी पखाने लग जाते हैं, कभी पखाने ठीक हो जाते हैं, री बन जाती है, मैदा में हवा रहती है, अक्सर मैदा में जलन हो जाती है, जिन्हों कहते हैं कि बहुत ज़्यादा सौड़ पैंदी है मैदा में। तो और इसके अलावा ये होता है कि जैसे मरीज़ कोई स्पाइसी या ज़्यादा मसाला जात वाली चीज़ खाता है तो अंदर जाके ऐसे महसूस होता है कि जैसे अंदर से कोई बंदा छुरी से काट रहा है, या ऐसे लगता है कि जैसे किसी बंदे ने अंदर कोई आग भड़का दी है। और ये स्पाइसी चीज़ें खाने से नहीं भी हो सकता है और मीठी चीज़ें खाने से भी होता है। जिसको संगरैनी का मसला होता है वो ये, अगर उसने कोई मीठी चीज़ खा ली है तो क्या होता है कि फ़ौरनी पखाना आ जाता है। फ़ौरनी वो अगर वो खाना खा रहा है, खाना खाने के दौरान ही उसको पखाना आ जाता है। ऐसी हालत में मरीज़ ना तो किसी के घर जा के बैठ सके खाना खा सकता है, ना वो लंबे ट्रैवल पे जा सकता है, ना ही बल्कि उसकी कोशिश ये होती है कि अगर मैं घर से निकलूं तो मैं जो है ना वो थोड़ा सा खाना भी ना खाऊं, मैं खाली पेट ही जाऊँगा, ये ना हो रस्ते में बस दे विच ही पखाना आ जाए। बात यह है प्यारे नाजरीन, ये इलाज करवाना चाहिए। अगर आपका मैदा ख़राब हो गया है तो ये नहीं है कि आप पखाना रोकने के लिए दवाई खाएं, आपको इलाज करवाना चाहिए, किसी माहिर तबीब से इलाज करवाना चाहिए। अगर डॉक्टरों के पास जाते हैं तो पहले वो कहते हैं जी इसकी एंडोस्कोपी करें, जी इसके टेस्ट करवाएं, जी इसका पखाना टेस्ट कराएं। अक्सर देखा गया है कि डॉक्टर पखाने भी टेस्ट करते हैं। तो पखाना टेस्ट करने के बाद वो लेबार्ट्री में भेज देते हैं। जब वो रिपोर्ट आती है तो वो मरीज़ को कहते हैं जी टीका उसको लगाते हैं, जी आपका 12,000 रुपया या 15,000 रुपया टेस्टों का लगा है, ये 15,000 रुपया आप जमा करवा दें। वो गरीब आदमी के पास जब 15,000 ख़त्म हो जाता है तो वो बेचारे कोलते फिर दवाई लैन जो कि पैसे नहीं रहिंदे, वो सोचता है कि मैं दवाई कितों लवां। तो प्यारे नाज़रीन, इसका बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही आसान सा आज आपको इलाज देना चाहता हूँ संगरैनी में। फिर यहाँ तक वो डॉक्टर कह देते हैं कि आपको जी मैदे की टीबी हो गई है, मैदे तो टीबी बढ़ गई है, या आपकी अंतड़ियों में सोजिश हो गई है, ये जो सोजिश है ये जो है अंतड़ियाँ इनको टीबी हो गई है। बात यह है प्यारे नाज़रीन, ये गलत और तासर है। बिल्कुल आप इस वहम में ना पड़ें और ना ही इस बात पर आप मुतमिन हो कि आपको टीबी मैदा में इस तरह हो सकती है। अगर ये ऐसा मामला हो गया, आप खाना खाते हैं, आपको पखाना फ़ौरन आ गया है, खुराक हज़म नहीं हो रही है, या जब आप पखाना करते हैं तो आपको ख़ुद ही बैठे महसूस होता है कि मेरे पखाना से इंतहाई गलीज़ बदबू आ रही है, झागदार भी पखाना आता है इस हालत में, यानी कि झाग भी होती है पखाना के ऊपर। और इसके अलावा मुंह के अंदर छाले बन जाते हैं, ज़बान के ऊपर छाले बन जाते हैं, पेट में दर्द रहती है और जिस्म में हल्का हल्का बुखार भी रहने लग पड़ता है, शदीद असाबी कमज़ोरी हो जाती है, खून की कमी होना शुरू हो जाती है, खुराक जुज़्वे बदन नहीं बनती। और ये बीमारी लाजमी नहीं है ये कि बड़ों में होती है, ये मर्दों में और औरतों में भी है, और ये बीमारी बच्चों में भी देखी गई है। उसकी वजह यह है कि मैंने डील किया बच्चों को भी ये मसला हो सकता है। तो इसका इलाज बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल सा इलाज है। सबसे पहले आपको अपनी खुराक बदलना होगी। खुराक में आप कोशिश करें कि कम से कम एक हफ़्ता 10 दिन के लिए आप रोटी बंद कर दें, आप बेसन की रोटी बना के खाया करें। ये ओजरी होती है आजकल, ओजरी मैं भी बड़े शौक़ से खाता हूँ, ओजरी खाया करें। ओजरी बड़ी ज़बरदस्त है संगरैनी वाले मरीज़ के लिए। काले चने जो है भुने हुए, वो उसका आप नाश्ता किया करें। इसके अलावा किशमिश के 10 या 12 दाने रात को पानी में भिगो दिया करें, सुबह निहार पेट वो आप चबा लिया करें, खा लिया करें, ये भी बड़ा ज़बरदस्त है।
और इसका नुस्खा मैंने लिख कर रखा हुआ है। ये नुस्खा मैं आज आपसे शेयर कर रहा हूँ। ये नुस्खा आप घर में ख़ुद बना सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला आपको ये नुस्खा खाने से 100% आराम आएगा, क्योंकि मेरे नुस्खे अल्हम्दुलिल्लाह बड़े कीमती हैं। मेरे नुस्खा जात में किसी किस्म की कोई धात, कोई कुश्ता नहीं होता। आप घर में बआसानी बना सकते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वही नुस्खा शेयर करता हूँ कि जिसका मुझे अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। आपने देखा होगा कि हिमचारे मर जाते हैं पर नुस्खा नहीं दे के जाते, लेकिन मैंने एक वादा किया हुआ है अपने आप से कि मैंने अपने तमाम नुस्खे आपसे शेयर करने हैं, तमाम। आप अपने घर में बैठ के इसका इलाज खुद किया करें। और ऐसे मरीज़ को मुरब्बा आंवला और मुरब्बा हरीर दोनों मिक्स करके बराबर वज़न में ले लें। तो ये मिक्स करके आप इसको कूट लें। सुबह निहार पेट ये भी आप खा सकते हैं, या आप सेकंड टाइम 4 या 5 बजे 2 चम्मच ये जब कूटा हुआ मुरब्बा आप खाएंगे, इससे भी दिल को और मैदा को तक़वियत मिलती है। आपकी असाबी कमज़ोरी भी ठीक हो जाती है। और जिनको संगरानी का मसला होता है उनको बलगम भी होना शुरू हो जाती है, उनके दिमाग से कीड़ा आना शुरू हो जाता है। तो प्यारे नाज़रीन, नुस्खा मैंने लिख कर रखा हुआ है। इंशाअल्लाह ताला इस नुस्खा से आपकी तबीयत भी ठीक हो जाएगी, आपका खाने को दिल भी करेगा, क्योंकि भूख तो बड़ी लगती है ऐसी हालत में, भूख बहुत ज़्यादा लगती है, लेकिन खुराक हज़म नहीं होती। मन करता है खाने को, लेकिन अंदर जाकर वो हज़म नहीं होती। ये देखें प्यारे नाज़रीन, ये नुस्खा नोट फरमा लें। खाना खाते ही पखाना आ जाना संगरानी का इलाज है। आंवला खुशक लेना है, बालछड़ लेना है, अपने बादियाँ लेना है, ज़ीरा सफ़ेद, अजवाइन, देसी गुल, सुरख, अकर करा, फिलफिल स्याह, संगदाना, मुर्ग और राई। तमाम चीज़ों का वज़न मैंने लिख दिया है। तमाम चीज़ों का आप सफ़ूक पाउडर बना लें। तो ये बनाने के बाद आपकी खुराक होनी चाहिए, एक माशा सुबह, एक माशा दोपहर और एक माशा रात को होनी चाहिए। साथ में ऐसे मरीज़ को आप चाय अगर दें या कहवा दें तो उसके अंदर सौंफ और अजवाइन और थोड़ा सा 1 या 2 लौंग ये ज़रूर डाल लिया करें। इंशाअल्लाह ताला 100% आराम आएगा। जैसी मरीज़ ये पहली डोज़ खाएगा, इंशाअल्लाह ताला पहली डोज़ ही उसको अफाका हो जाएगा। ये आप घर पर इलाज कर सकते हैं। अल्लाह ताला आपका हामी व नासर हो। इंशाअल्लाह बहुत जल्द नई वीडियो नए इल्म के साथ हाज़िर हूँगा। मेरा नंबर नोट फरमा लें, 0343416747 ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर है। आप व्हाट्सएप पर मुझसे किसी वक्त भी रब्ता कर सकते हैं।